अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। लाहौर बड़े अरसे बाद यहाँ मुझे इस सीट पे देख रहे होंगे। एक पाँव लाहौर, एक पाँव इस्लामाबाद। प्राइम मिनिस्टर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कि लीगल मैटर्स के हवाले से मुलाकातें जारी रहीं। आज 9 अप्रैल 2022 और हफ्ते का दिन है और सुबह से गहमा गहमी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कई खलास हैं, कई इरेगुलेटरीज का लफ्ज़ कह दें या जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट्स हैं, उस पर नज़रसानी दायर कर दी गई है। इसकी समाअत कब होती है? कोशिश तो यही थी आज, वरना कल लग जाए या पीर वाले दिन समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। बहरहाल ये मामला रखा है सुप्रीम कोर्ट के सामने। आज सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला बैकग्राउंड पे चल रहा होगा आपके, जो 7 अप्रैल को फ़ैसला दिया है, इसके अगेंस्ट नज़रसानी दायर की जा रही है। और आज पहले आप थोड़ा सा आज का असम्बली का पता होना चाहिए। असम्बली में शाह महमूद कुरैशी ने सारा मामला खोल के रख दिया, एक एक चीज़ सामने रख दी, ख़त की हक़ाइक़ भी बयान कर दिए और वोटों की ख़रीदो फ़रोख्त जो जारी है, जो मंडी लगी हुई है यहाँ पर। और साथ साथ जो मज़ेदार बात है कि इनका आपस में कंसेंसस के शाम को ये वोटिंग करा ली जाए। गुफ्तगू हो रही है, डिस्कशन हो रही है, डिस्कशन होने देना है सारे मसले। परेशानी की क्या बात है, डिस्कशन तो ना रोकें सारे मसले। अभी वो मामला चल रहे हैं, जिस प्रोग्राम चल रहे होंगे उसके रात के किस पहर वोटिंग की तरफ बात जाती है वो लगा, लेकिन जब तक डिस्कशन ना हो जाए, एक एक बंदा अपनी इस पर अपना नुक्ता नज़र ना रख दे, मैं नहीं समझता कि इस पर वोटिंग अभी होनी चाहिए। और इन सेशन कैमरा की मुखालफत की उन्होंने, और लेकिन मुबैना ख़त पर तकरीर सुनने के लिए रजामंदी का उन्होंने इजहार कर दिया। ये वो सारे मामलात हैं। असम्बली में बिलावल भुट्टो की तकरीर, बाकी सारा आप देख रहे होंगे। शायद उन भगौड़ों को, शायद उन ज़मीर फ़रोशों को ख्याल आ जाए, ये मकसद यही है कि एक बैरूनी मुल्क की एक साजिश है जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए या एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को उतारने की चाल है। फ़ैसला आवाम के हाथों में है, आपके उन लीडर्स को भी आती है जिनको आपने मुंतखब किया कि वो ज़मीर का इस्तेमाल सही तरह करें और कौम को सच बताएं। अब आगे चलते हैं। ये मेरे पास है रिव्यू पिटीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से डॉक्टर बाबर अवान, और मेरी तरफ से ये दायर की है। और ने बताया फ़ाइल हो गई है, जो कि 12:30 का टाइम होता है। रोज़ों की वजह से लोग सवाल करते हैं कि संडे वाले दिन जब दफ्तर खुल सकता है, पटिशन लग सकती है, तो आपकी बहरहाल हमने तहरीक इंसाफ की तरफ से फ़ाइल कर दी है। और ग्राउंडें जो ली हैं वो तकरीबन हैं GHIJK तक ग्राउंडें हैं। और उसमें सबसे पहली ग्राउंड जो है कि जो शॉर्ट ऑर्डर है वो तफसीलात नहीं बताता कि जो फाइनलिटी की तरफ आप आए हैं वो वजूहात क्या हैं। जब वो वजूहात आएंगी वो बाद में चीज़ें दाखिल कर दी जाएंगी। और ऑर्डर 10 आर्टिकल 184, 186 के हवाले से बात किया है कि आइनी ज़िम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस होल्डर हैं MNAs, और इनको इस्तेहकाक हासिल है आइन के आर्टिकल 69 के तहत और 248 के तहत, जहाँ सदर के कॉन्टेक्स्ट में इम्यूनिटी फ्राहम की गई है। 69 में भी इनको इस्तेहकाक हासिल है। और एक और बात की है कि सदारती रेफरेंस जो 1/2022 है 186 के तहत आया, आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन के हवाले से इसमें कह दिया गया इस फैसले में 63A के हवाले से, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन है क्या? हमने इंटरप्रिटेशन बड़ी वाज़ेह तौर पर बताई कि ये डिफेक्शन से रोकने का है, और फिर भी आप वोट डाल देते हैं तो फिर नाहली और नाहली ताउम्र होगी। ये तो कह दिया गया कि वो आ जाएं, लेकिन क्या ऐसे लोगों के वोट तो काउंट नहीं होने चाहिए ना? अगर फ़र्ज़ करें वोट मान भी लिए गए
और इसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बहैसियत पार्टी लीडर उनको डेक्लेरेशन जारी कर दी है कि ये डिफेक्शन कर चुके हैं। डिफेक्शन के सबूत क्या हैं सारे एक तरफ रख दें। इनकी मीडिया कॉन्फ्रेंस सिंध हाउस, ये जो या सादक ने एक अपने तौर पर इजलास जब डिज़ोल्व हो गई थी 3 तारीख को एक इजलास किया था, तो वहाँ सारे लोग वहाँ पेश कर दिए कि ये हमारे बंदे हैं, तो बात तो बड़ी वजाहत के साथ आ गई। वो कानूनी था या गैर कानूनी था उनको छोड़ दें, लेकिन डिफेक्शन स्टैंड प्रूव्ड। अब उसमें डेक्लेरेशन जब आएगी स्पीकर उसको मामला रेफर कर देगा इलेक्शन कमीशन को, उनके वोट डालने से रोक सकता है और अल्टीमेटली जो है फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। और बड़ी ज़बरदस्त बात है ख़ास तौर पर कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मुख्तलिफ़ काम मुख्तलिफ़ औक़ात में, इजलास शुरू होगा, वोटिंग होगी, नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाती है, नाकाम होती है, उसके बाद अगला प्रोसेस भी बता दिया कि फौरी इसी सेशन के अंदर अगला वज़ीर-ए-आज़म भी मुंतखब कर लिया जाएगा। ये हर चीज़ इसमें फ़राहम कर दी गई है। हम समझते हैं यह पॉइंट लिया है कि आर्टिकल 69 की ये वायलेशन है, अदालत ये ऐसा कर नहीं सकती है, स्पीकर का अपना इस्तेहकाक है, रूल्स में चीज़ें फराहम की गई, रूल्स के मुताबिक अमल दरामद करना है, प्रीएम्प्ट तो नहीं किया जा सकता है इन चीज़ों को सामने रखते हुए। ठीक है ना जी। और सदर को, वज़ीर-ए-आज़म को, स्पीकर को जो आईनी ओहदा रखते हैं, ठीक है ना जी, उनको सबऑर्डिनेट किया जा सकता, ना उनको आंसरेबल टू द जुरिस्डिक्शन, जवाबदेही नहीं हो सकती। स्पीकर के हवाले से मैं आपको पहले भी एक केस पता, मोहम्मद अज़हर सिद्दीक PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट 774 जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी के नाअहली का मामला था, उस और इस केस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये असम्बली के अंदर की प्रोसीडिंग है। वो स्पीकर एक इख्तियार इस्तेमाल करता है एक चीज़ की डिटर्मिनेशन के हवाले से। तौहीन अदालत में सज़ा हो चुकी थी, जब तौहीन अदालत में सज़ा हो तो अब मेंबर पार्लियामेंट्री रह नहीं सकती, इसलिए ये इख्तियार दिया हुआ स्पीकर को आइन के आर्टिकल 63 सब आर्टिकल 2 के तहत। और वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोर डालती रही कि आर्टिकल 69 की प्रोटेक्शन ये आप नहीं कर सकते। कोर्ट ने फिर इसको कहा कि नहीं, ये इशू नहीं है, डिस्टिंग्विश किया, तो इस केस का मोहम्मद अज़हर सिद्दीक केस से कोई ताल्लुक वास्ता ना है। ठीक है जी। और ये कहा कि जो फैसला दिया है वो पुराने फैसलों की नफ़ी, जिसमें 2 फैसले बताए थे अदालत को कि स्पीकर के इख्तियारात को कोई अदालत नहीं ले सकती। अगला जो है उठाया है कि आर्टिकल 95(2) के तहत ये 3 से 7 दिनों के अंदर अंदर होनी थी वोटिंग, तो वो तो गुजर गए। सुप्रीम कोर्ट कैसे बैठा सकती है ये फैसला? सेक्शन 148 है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, वहाँ टाइम तो बढ़ा सकते हैं आप, लेकिन अगर कानून ने टाइम दिया हो तो वो कोई अदालत उस टाइम को बढ़ा नहीं सकती। वेरी मच क्या तो लिखा होगा कि आप टाइम बढ़ा सकते हैं, तो आर्टिकल 254 का भी यहाँ इतलाक नहीं बनता। वो लफ्ज़ है नेगेटिव में है। कमोबेश कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 7, दोनों तरफ लिमिट लगा दी। अगर कहते हैं कि 7 दिन तक, तो 7 दिन आगे पीछे हो सकते थे, तो यहाँ 3 से 7 दिन की एक लिमिट लगा दी है। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है एरोनियस है, फेलियर टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन है। और आर्टिकल 95(2) के साथ ये ख़त्म हो गई, अपनी मौत खुद मर गई है। तरीक़े अदम एतमाद अपनी मौत, तबई मौत मार चुकी, वक्त जो गुजर गया ना, और इस वक्त को कोई भी नहीं बढ़ा सकता। बहुत सी केस लॉ इसके ऊपर है, बहुत सी जजमेंट है रिकॉर्ड के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आप तक बताने का मकसद ये है कि नज़रसानी की जो दरख्वास्त है ना, वो दायर करके उसमें यह रिलीफ मांगा गया और कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई है कि एतराज़ात अगर कोई हैं तो दूर किए जाएँ, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में ये बाकायदा लगाई जाए, और चाहे संडे वाले दिन लगा दी जाए, कोई हर्ज नहीं है। इब्तदाई समाअत होनी है, वो अगर जजमेंट सस्पेंड हो जाती है तो फिर अदालत जो है इस मामले को देख सकती है। अब ये सारा मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने चला गया है। कुछ कहते हैं हमने फेंका, हमने नहीं फेंका, हमें मजबूर किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने दायरा इख्तियार से तजावुज़ करके। सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार नहीं है पार्लियामेंट के अंदर की प्रोसीडिंग का देने का। और मेरा यूसुफ रज़ा गिलानी वाला केस बड़ा वाज़ेह तौर पर है, और मैं बताया भी था आप लोगों को, आज भी बता रहा हूँ कि वो किन हालात में था। तौहीन अदालत में सज़ा हो गई है और आप कुर्सी पर बैठे हैं, तो इसीलिए आइन ने आर्टिकल 63(2) का तरीका काट दिया कि ऐसा बंदा जो नज़र आ जाए वो हलफ ले ले, वो आए हलफ ले ले और वो वापस आ सकता है। उस पर सारे जो गुनाह किए वो धुल सकते हैं। लेकिन एक बंदा बेईमानी से काम करता है तो वो तो साथ चिपका रहता है।
यहाँ भी ऐसा है, हमारे स्पेस के अंदर कई लोग ऐसे मौजूद हैं जिनका नुक्ता नज़र बहुत मुख्तलिफ है हम लोगों से बहुत मुश्किल है, मुख्तलिफ है। और ये तब्दीलियाँ मुख्तलिफ हों तो फिर आप समझ सकते हैं यहाँ हर कोई अपने तरीके से वो गैप्स फिल करने की कोशिश करता है। हमें तो पता है कि क्या है, क्योंकि नैब एक इदारा है, नैब को अंदाज़ा है उसकी वर्किंग का, कैसे उसको लेकर चलना है। ये सारी चीज़ें अब आप तक बताने का मकसद है, आप तक अवेयरनेस हो। मौजूदा गवर्नमेंट बुरी तरह फंस चुकी है। मुराद ये है कि उसके जिसके थ्रू वो एक्ट करती है, जब बहाल हो जाती है तो फिर ये पोजीशन वहीं पर वापस आ जाती है। अब ये बैठ के देखना है कि कहाँ क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन लग यही रहा है कि तहरीक अदम एतमाद की अपनी तबई मौत मर जाएगी। आज इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।